वेलकम बैक टू माय किचन। फार्म से लाई हुई फ्रेश सब्जियों की अलग अलग रेसिपी की सीरीज चल रही है। प्रीवियस एपिसोड में मैंने गुजराती कढ़ी और चौड़ी की सब्जी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कि कैसे मैंने फार्म से वेजिटेबल्स लाए थे और कैसे मैंने फर्स्ट रेसिपी बनाई थी। तो ये दूसरी रेसिपी है। यहाँ पर मैं दही वाली मसाला भिंडी बना रही हूँ और बचे हुए चावलों से सफ़ेद गुजराती इदड़ा बना रही हूँ। अब यहाँ पर जो फार्म से मैं भिंडी लेकर आई थी उसमें से थोड़ी भिंडी मैंने बचा कर रख दी है और इसके जो पीछे के डंठल होता है वो मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि ये एकदम फ्रेश भिंडी है। तो ऊपर का जो डंठल है वही मैं निकाल रही हूँ और आप चाहो उस तरह से भिंडी को कट कर सकते हो। मैं बीच में से स्लिट लगाकर इसके 1 इंच से 1.5 इंच के टुकड़ों में कट कर रही हूँ। कई लोग ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे ही रिंग में काट देते हैं, मगर उसमें होता क्या है, जब भी हम भिंडी को पकाते हैं तो उसका जो अंदर मसाला है वो उसके अंदर जाता नहीं है। जबकि हम स्लिट कर कर भिंडी को काटेंगे तो सभी तरह से हमारा मसाले का कोटिंग हो जाएगा। और दूसरी बात कि भिंडी में थोड़ा लसलसापन यानी कि चिपचिपापन होता है, वो थोड़ा कम करना हो तो आपको भिंडी को कम से कम 2 से 3 घंटे पहले काट के रख देना है। कई बार तो क्या होता है कि जब सुबह सुबह मुझे टिफ़िन में बनाना होता है तो मैं रात को ही काट कर फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बाहर ही रख देती हूँ, तो काफ़ी उसकी चिकनाहट है वो कम हो जाती है। सारी भिंडी को काट कर मैंने रेडी कर लिया है। अब मसाला भिंडी बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर प्याज और टमाटर का यूज़ करने वाली हूँ। प्याज अगर आप नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, उसके बिना भी मसाला भिंडी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है और उसको मैं इस तरह से लंबे लंबे लच्छों में काट रही हूँ। सेम उसी तरह से मैंने एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया है और उसको भी हमें रफली चॉप करना है। उसके स्लाइस हमें ज़्यादा पतले पतले नहीं करने हैं। टमाटर का जो पल्प होता है वो मैंने निकाल दिया था, तो उसको आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। हमेशा मैं अपने फ्रिज में गार्लिक को चॉप कर कर रखती हूँ, तो इसी वजह से मेरा काम फटफट हो जाता है। ये जो गार्लिक मैंने लिया है वो करीब 8 से 10 कली का होगा। लोहे की कढ़ाई ले ली है और 4 टेबलस्पून तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। इस वाली सब्जी में तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें राई और ज़ीरा डालेंगे। अच्छे से तड़क जाए तब हम इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक डालेंगे और उसको अच्छे से पका लेंगे। हल्दी डालेंगे। पहले हम यहाँ पर भिंडी को डालेंगे और उसको 2 से 3 मिनट हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इससे होगा क्या कि भिंडी के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी और उसका चिपचिपापन कम हो जाएगा। स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून हींग डालकर अच्छे से मिला लेंगे। भिंडी हमारी 50% खुले में ही पक गई है। अब हमें इसे मिक्स कर देना है और 5 मिनट हम इसे ढककर पका लेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन को खोलकर चेक किया और देखा तो भिंडी ब्राउन होना शुरू हो गई है। मिक्स कर देंगे और ढक्कन को ढककर हम इसे 3 से 4 मिनट और पका लेंगे। 4 मिनट के बाद ढक्कन को खोलकर चेक किया तो भिंडी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें बेसिक से हमारे घर के रेगुलर मसाले हैं वो डालेंगे। इस वाली भिंडी में ज़्यादा कुछ मसाले नहीं पड़ते हैं, सिर्फ धनिया जीरा पाउडर का प्रोपोर्शन है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। बाकी तो वही आपके हिसाब से आप नमक मिर्च वो सब डाल दीजिए। ये भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। सभी मसाले को भिंडी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1 मिनट हम इसे पका लेंगे। भिंडी में से तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है और इसका चिपचिपापन बिल्कुल कम हो गया है। अब मैं इस भिंडी को एक बोल में अलग से निकाल दे रही हूँ और इसे मैं साइड में रख दूंगी और यही सेम कढ़ाई में मैं अब प्याज को सौते करने वाली हूँ। इस रेसिपी में आपको प्याज और भिंडी को अलग अलग सौते करना है क्योंकि प्याज का हमें क्रंच बरकरार रखना है। अगर भिंडी के साथ पकाएंगे तो वो ज़्यादा गल जाएगी। 1 पिंच हल्दी और 1 पिंच नमक डालकर हम इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पका लेंगे और इसको डिश में निकाल देंगे। ठीक इसी तरह से हमें टमाटर को भी सौते करना है, इसको टाइम नहीं लगता है। सेम वही तरीके से हल्दी और थोड़ा नमक डालेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट पका लेंगे। इस तरह से कुछ टमाटर थोड़े कड़क हो उस टाइम पर हम इसी में ही प्याज और भिंडी को डाल देंगे। सारे मसाले हमने भिंडी में डाल दिए हैं, इसलिए आपको इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं डालना है। मैं थोड़ी भिंडी बचा कर रख रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को प्याज और टमाटर वाली मसाला भिंडी पसंद नहीं आती है। वो ऐसे ही प्लेन भिंडी खा लेंगी मगर ये नहीं खाएगी। रेस्टोरेंट में सेम इसी तरीके से मसाला भिंडी बनाई जाती है। ये लोग भिंडी को अलग से फ्राई कर कर रखते हैं।
तो क्या होता है कि जब भी हम दही भिंडी का ऑर्डर देते हैं तो ये लोग दही के साथ तड़का देकर भिंडी डाल देते हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसमें मैं 1 टीस्पून जितना गरम मसाला डाल रही हूँ। इस वक्त मैं इसमें दही नहीं डाल रही हूँ, सर्विंग के टाइम मैं इसमें दही डालूंगी। इस तरह से सब्जी बनाकर आप टिफिन बॉक्स में दही और सब्जी दोनों को अलग अलग रखकर भी दे सकते हो। सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब आप इसे जैसे चाहे वैसे खा सकते हो, चाहे दही भिंडी बनाकर खा लो या ऐसे ही मसाला भिंडी बनाकर खा लो। टेस्ट तो दोनों का बढ़िया ही आएगा। गुजराती इदड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सुबह के बचे हुए चावल लिए हैं। ये करीब 1.5 कप जितने चावल हैं, तो उसको मैं यहाँ पर मिक्सी जार में डाल रही हूँ। 3/4 कप जितना मैंने यहाँ पर मीडियम खट्टा दही लिया है और 1 कप उसके सामने सूजी लिया है। सारे मेजरमेंट आपको सेम कटोरी से लेने हैं। 1 कप पानी डालेंगे और इसे मिक्सी में एकदम स्मूथ पीस लेंगे। कुछ इस तरह का हमें इसका मिक्सचर बनाकर रेडी करना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने टोटल मिलाकर यहाँ पर 1.25 कप जितना पानी डाला था। अब इस मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल देंगे और उसे 10 से 15 मिनट हम ढककर छोड़ देंगे ताकि हमारी सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। 15 मिनट के बाद सूजी हमारा अच्छी तरह से फूल गया है और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का आपको बैटर बनाकर रेडी कर देना है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर चॉप्ड ग्रीन चिली डाली थी। बाय मिस्टेक मेरा वो वीडियो स्किप हो गया था। अब जब भी हमें ये इदड़ा रखना हो उसी टाइम पर हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है। तो साइड में पैरेलली हम स्टीमर को गर्म करने के लिए रख देंगे पानी डालकर। और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर बेकिंग सोडा डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और स्टीमर की प्लेट में डाल देंगे। आपको अगर पसंद हो तो इसके ऊपर काली मिर्च पाउडर डालिए, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इदड़ा का। तो दोनों प्लेट के ऊपर मैंने काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। पैरेलली स्टीमर में पानी भी गर्म हो गया है, तो दोनों प्लेट को मैं एक साथ स्टीम होने के लिए रख दूंगी। 15 से 17 मिनट में इसे हाई फ्लेम पे स्टीम करूंगी। तो ढक देते हैं और 15 मिनट के बाद हम खोलकर देखेंगे। 15 मिनट हो चुकी है और यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा इदड़ा बनकर रेडी हो गया है। प्लेट को साइड में निकाल देंगे और तड़के की तैयारी करेंगे। 2 टेबलस्पून तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें 1 टेबलस्पून राई, सफ़ेद तिल डालेंगे, दोनों को अच्छे से चटका लेंगे। अब करी पत्ता डालेंगे और हींग डालेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तड़के को हम दोनों इदड़ा की प्लेट के ऊपर डाल देंगे। हरी धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे इदड़ा बनकर रेडी हो चुके हैं। ये इदड़ा ग्रीन चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ। तो ये एकदम सॉफ्ट बने हैं। हमारी थाली के सारी एलिमेंट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर देते हैं। भिंडी मसाला को मैंने यहाँ पर ऊपर से दही डालकर सर्व किया है। रोटी मैंने यहाँ पर गेहूँ और रागी के आटे को मिक्स करके बनाई है। साथ में छाछ, हरी चटनी ली है। कैसी लगी आपको मेरी ये थाली? आपके घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।